नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो स्टोरी है ना, इसे नेल्सन मंडेला ने खुद कंपोज किया है। मतलब कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है। जब अफ्रीका पे 300 ईयर से वाइट रूल कर रहे थे, इसलिए उन लोगों ने कंट्री में अपार्थाइड सिस्टम को लागू कर रखा था। इस सिस्टम में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था वाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में। मतलब कि वाइट्स के पास सभी राइट्स थे और ब्लैक के पास कोई सा भी राइट्स नहीं था। न ब्लैक्स वोट कर सकते थे, न ही किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे, न वाइट के बीच उठ बैठ सकते थे, पब्लिक फैसिलिटीज़ भी यूज नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि ब्लैक वाइट पीपल के साथ काम भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए ये जो नेल्सन मंडेला जी है ना, इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, लेकिन फिर उन्हें 27 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। फिर 1984 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मतलब ANC 400 में 252 सीट से जीत जाती है और इसके लीडर थे नेल्सन मंडेला जी। इसके बाद नेल्सन मंडेला जी को फादर ऑफ द नेशन का टैग दिया जाता है एंड ही आल्सो बिकम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और इसके बाद आप जो सुनने वाले हैं वो ये सारी इवेंट के बाद की है। 10 मई 1994 अफ्रीका में एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन होने वाला होता है। 140 कंट्री के वर्ल्ड लीडर और पॉलिटिशियन आए हुए हैं और वहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा वाइट्स, ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल मीन्स होता है जो डस्ट के स्किन वाले लोग होते हैं ना, जैसे कि हम इंडियंस, उस तरह के सभी लोग आए हुए थे। सभी मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे और इसी दिन नेल्सन मंडेला ओथ यानी कि शपथ लेने वाले थे और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले थे। 10 मई 1994 ये दिन बहुत ज़्यादा ब्राइट और क्लियर होने वाला था। और इतना स्पेशल क्यों ना हो, क्योंकि ये अफ्रीका के सॉइल में अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग जो होने वाली थी। ये सेरेमनी विक्टोरिया की यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में होने वाली थी, जो कि एक ओपन थिएटर है, बोले तो ओपन एयर थिएटर है। इस जगह के ऊपर कोई छत नहीं है, मतलब कि खुले आसमान के नीचे। मैं नेल्सन मंडेला हूँ और मेरे साथ मेरी एक बेटी है जिसका नाम है जेनानी। अच्छा, पता है सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं, फिर थाबो मैबकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का, और उसके बाद आता है मेरा नंबर। मैं ओथ लेता हूँ कि मैं नेल्सन मंडेला कॉन्स्टिट्यूशंस का अच्छे से पालन करूँगा और लोगों की भलाई के लिए मैं खुद को समर्पित करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए हमारे सभी अतिथि और दुनिया के जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, उन सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं ताकि हम ऑनर कर सके अपने फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के साथ साथ हम ये भी समझ सके कि हम एक बहुत बड़े ह्यूमन डिजास्टर से बाहर आए हैं, जो कि डिकेड से हमारे साथ चलते आ रहा था। और अब हम एक ऐसा सोसाइटी बनाने वाले हैं जहां हर तरह के लोग साथ मिलकर रह सकते हैं, जहां पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, चाहे वो रैशियल डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर किसी भी प्रकार का अलग डिस्क्रिमिनेशन। एक समय ऐसा था जब हमारी कंट्री में अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, जिसके कारण दुनिया के बहुत सारे देशों ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन आज मुझे एक रेयर प्रिविलेज मिला है कि मैं अपने अफ्रीका को पूरे वर्ल्ड के सामने होस्ट कर पा रहा हूँ। मैं फिर से अपने सारे गेस्ट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल ये कॉमन विक्ट्री है, ये विक्ट्री है फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। आखिरकार हम वो पॉलिटिकल पावर हासिल कर पाए हैं जिससे मैं ये प्लेस कर सकता हूँ कि मैं लोगों की गरीबी, पावर्टी, सफरिंग और हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो कि ये इस ब्यूटीफुल लैंड में किया जाता था, अब नहीं किया जाएगा और मैं अपने लोगों को इन सभी चीज़ों से बचा पाऊंगा। और अब इस ब्यूटीफुल लैंड में ये एक दूसरे के द्वारा दबाव नहीं डाला जाएगा। हमने जो ह्यूमन अचीवमेंट अफ्रीका में पाया है, अब इसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा और अब फ्रीडम की दौड़ शुरू हुई है। फिर थोड़ी देर बाद सभी अपनी आंखों को ऊपर की ओर करते हैं। वो देखते हैं कि जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट्स हैं और जो ट्रॉप्स कैरियर्स हैं, वे आसमान में अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मतलब मिलिट्री ये दिखाना चाहती थी कि वे अफ्रीका न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट बॉडी के साथ है। उसके बाद अफ्रीकन डिफेंस के जो जनरल होते हैं और जितने भी पुलिस वाले होते हैं जिनके चेस्ट में मेडल्स लगे होते हैं, वे आते हैं और वोट लेते हैं कि वे न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ हैं।
फिर सभी नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट करते हैं और यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी स्माइल करते हुए सोचते हैं कि ये वही लोग हैं ना जो अभी से मुझे कुछ साल पहले देखा होता तो अरेस्ट कर लिया होता और यही लोग मुझे जेल में डाल देते। और इसके बाद फ्लाइंग जेट से अफ्रीका का नेशनल फ्लैग का कलर छोड़ा जाता है स्मोक के हेल्प से। ये जो स्मोक था ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड और इवन गोल्ड कलर में थे। उस दिन दो नेशनल एंथम गाया जाता है, पहला व्हाइट पीपल के लिए नकोडी एस्केलेल और दूसरा ब्लैक पीपल के लिए डाई स्टेम। ये जो अच्छे दिन आए हैं, हजारों लोगों ने सेक्रीफाइस के बाद मुझे अफसोस है कि मैं इन सारे लोगों को थैंक्स भी नहीं कर पाऊंगा। और इन देशभक्तों को तो ये भी नहीं पता कि इनके करेज ने और इनके सेक्रीफाइस ने हमारे देश में क्या क्या बदलाव लाया है और इनके वजह से ही हमारा जो देश है, हमारा जो अफ्रीका है, वो अपार्थाइड सिस्टम से मुक्त हो पाया है। जबकि अपार्थाइड सिस्टम ने हमारे कंट्री में बहुत गहरा दिखाव छोड़ा है जो कि जल्दी रिकवर नहीं होने वाला था, कभी नहीं भरने वाला था। जैसा कि कुछ लोगों के बारे में पता है जो मुझसे पहले अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए थे, जैसे कि वोलिवर टैम्बो, वॉल्टर सीसल्स, चीफ लूथली, यूसुफ डाइस, ब्रैम फीसर्स और रॉबर्ट सुबुकुस। वैसे अफ्रीकन सॉइल के नीचे बहुत सारे मिनरल हैं, बहुत सारे डायमंड्स भी हैं, लेकिन इन लोगों से बड़ा हीरा शायद ही अफ्रीकन सॉइल पे पैदा हुआ हो। ये सभी लोग तो डायमंड से भी ज्यादा प्योर हैं। मैंने देखा है कुछ मैन एंड वीमेन को सिर्फ एक आइडिया के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं। सभी अपने ऊपर सारे अटैक को झेल लेते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, वो अकेले ही उससे लड़ लेते हैं, वो भी बिना टूटे। वैसे आप सबको पता होना चाहिए कि एक साहसी इंसान वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। एक साहसी इंसान वो होता है जो डर के ऊपर जीत हासिल करता है। कोई भी इंसान जब जन्म लेता है ना, वो जन्म लेने के साथ ये नहीं सोचता कि ये काला है, मुझे इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना है, मुझे हेट करना है। जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसे सिखाया जाता है कि हमें हेट करना है। इसलिए हम किसी को हेट करना टीच कर सकते हैं तो उसे लव करना भी सिखा सकते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर अच्छाई भरी होती है और जो बुराइयां होती है ना, वो सीखना पड़ता है। वो बताते हैं कि जब मैं जेल में था ना, तब गॉड्स मुझे बहुत परेशान करते थे, मुझे मारते पीटते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें भी दया आ जाती थी और फिर वो मुझे जाने देते थे। इससे ये पता चलता है कि जो प्यार है ना, हर किसी के अंदर होता है। वैसे भी कोई भी इंसान अपने स्किन कलर को चूज करके जन्म नहीं ले सकता है। कोई भी इंसान ये तो नहीं सोच सकता ना कि उसे गोरा होना है तो गोरा हो जाएगा। वो सब तो गॉड पे डिपेंड है। ऊपर से ये अफ्रीकन सॉइल में और भी ज्यादा मुश्किल है। एक समय ऐसा था जो ब्लैक्स थे ना, वो तो ह्यूमन बींग्स जैसा अफ्रीकन में रह भी नहीं सकते थे। उन्हें इसके लिए भी पनिश किया जाता था। मतलब कि ब्लैक्स के पास जो राइट्स था वो बिल्कुल ही नहीं था। मैं कभी भी एक अच्छा फैमिली पर्सन नहीं बन पाया, ना अच्छा बाप बन पाया, ना अच्छा बेटा बन पाया, नहीं अच्छा हस्बैंड बन पाया। लेकिन मैं अलग रहकर इस सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाता था। वैसे मेरे अंदर जन्म से फ्रीडम की भूख नहीं थी। मैं तो बस अपनी माँ के हट के पास जो फील्ड है ना, वहां दौड़ना चाहता था जितना दौड़ सकूं। अपने विलेज के रिवर में स्विम करना चाहता था जितना तैर सकूं। खुले आसमान के नीचे भोजन पकाना चाहता था, बैलगाड़ी चलाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो ये समझ आया कि ये फ्रीडम नहीं, ये तो बस इल्यूजन है। फिर धीरे धीरे जब मैं एज अ स्टूडेंट वाली आज़ादी चाहिए था, लेकिन जैसे ही मैं आसपास देखा, मैंने लोगों को, ब्लैक लोगों को सफ़र करते देखा, तो मुझे समझ आया कि मुझे इनके लिए लड़ना होगा। मुझे इनकी और अपनी फ्रीडम के साथ साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी वापस लानी पड़ेगी, मतलब छीनना पड़ेगा। जल्दी ही मेरी शादी हो गई। मैंने एक अच्छा हस्बैंड बनने का कोशिश किया, लेकिन जब भी मैं आसपास देखता था तो मैं पाता था कि मेरे भाई बहन कोई खुश नहीं है, कोई भी आज़ाद नहीं है। इसलिए मैंने एएनसी ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और अपार्थाइड के खिलाफ आवाज उठाया। लेकिन मुझे क्रिमिनल प्रूव करके जेल में डाल दिया गया। एक अच्छे लविंग हस्बैंड को अपनी वाइफ, अपनी फैमिली से दूर कर दिया गया और उसके बाद 27 साल में जेल में एक मॉन्ग की तरह बिताया और वहीं से अपनी लड़ाई लड़ी। उसके बाद नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि अफ्रीका के फर्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट बनते हैं। अगर वो चाहते तो व्हाइट्स के साथ वैसा कर सकते थे जैसे ब्लैक्स के साथ होता था, लेकिन नेल्सन मंडेला जी को पता था कि फ्रीडम हर किसी के लिए होता है
और वो अफ्रीका को फ्री तभी बुला सकते थे जब एक साथ सभी लोग अच्छे से रहें, और इसलिए ह्यूमैनिटी के लिए सभी को फ्री कर दिया गया। और ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है।